मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र हो, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। हाँ दोस्तों, हम सब एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही कामयाब होने के लिए हुआ है। परंतु सफलता एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं है। इसलिए आपको किसी मंजिल पर पहुंचकर रुकना नहीं है। जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है। परंतु इस सफ़र में कहाँ जाना, कहाँ रुकना, कैसे बोलना, क्या सोचना, कैसे सोचना, क्या करना, कैसे करना, यह जानना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी मित्र हो, कामयाबी यह सफ़र बहुत ही लंबा और गहरा है। इसलिए इस कामयाबी के सफ़र में आपको साथ में कुछ औजार भी रखना होगा, जिससे आप कामयाबी के चोटी पर पहुंच सकते हो। और दोस्तों, आज हम जिस औजार की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है आत्मविश्वास। हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जगाकर तुम अपना उद्धार करो। साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ से जीवन का श्रृंगार करो। विद्यार्थी मित्र हो, आप इस कामयाबी के सफर में आत्मविश्वास के बिना कामयाब नहीं हो सकते। जिसके मन में अपने कार्यों के प्रति आत्मविश्वास रहता है, उसी के हृदय में सफलता का बीजारोपण होता है। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य साधन है। अपने लक्ष्य और अपने सामर्थ्य पर अटल आत्मविश्वास रखना, यह सफलता की पहली शर्त है। बाबा साहेब आम्बेडकर कहते थे कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी दैवी शक्ति है। आत्मविश्वास से ही बाबा साहब आम्बेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षण प्राप्त किया और दलित तथा बहुजन समाज को न्याय दिलाया। इसलिए मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, मुझे याद नहीं होता, मुझे कुछ नहीं समझता। अपितु दृढ़ आत्मविश्वास पूर्वक कहिए कि मैं इसे अवश्य याद करूंगा। आत्मविश्वास ऐसे गुणों की खान है जहाँ से महान व्यक्ति का उदय होता है। आत्मविश्वास मानव प्राणी को नियति द्वारा दिया गया सबसे अनमोल देन है। इसी आत्मविश्वास के सहारे नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे कि मेरे डायरी में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर आपको अपने कार्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति आत्मविश्वास है तो सब कुछ संभव है। आत्मविश्वास के अभाव में ही बहुत सारे विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास जैसे विषयों का डर लगता है। इसलिए डर निकालो और आत्मविश्वास से सभी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाओ। आत्मविश्वास से ही रुचि बढ़ती है और कुछ बनने की मन में इच्छा होती है। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि जब हाथी एक छोटा बच्चा होता है तो उसे बड़ी मजबूत जंजीर से बांधा जाता है। इस जंजीर से मुक्त होने के लिए वो बहुत जोर से खींचता है, तानता है, परिश्रम करता है, किंतु वह मुक्त नहीं हो पाता है। जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है, जंजीर की जगह एक छोटी रस्सी से बांधा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि हाथी फिर भी रस्सी से बांधा रहता है। हाथी को विश्वास हो जाता है कि प्रयास करने का अब कोई फायदा नहीं है और मैं मुक्त हो ही नहीं सकता। दोस्तों, देखा आपने, आत्मविश्वास नहीं होने के कारण ही हाथी छोटी रस्सी को भी नहीं तोड़ सकता। जैसे कि 20वीं शताब्दी के 50 साल तक खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को यह विश्वास था कि मानव शरीर 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता। परंतु महीने के 1954 में एक धावक ने 1 मील दौड़ने में 4 मिनट से भी कम समय लेकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उसी वर्ष जून में एक अन्य व्यक्ति ने भी यही करिश्मा दोहराया। उसके बाद सैकड़ों व्यक्ति 4 मिनट से भी कम समय में 1 मील दौड़ लगा चुके हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास ही असंभव को ही संभव कर सकता है। क्या तुम आत्मविश्वास विकसित करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज का यह दिन, यह समय, यह पल बहुत ही अच्छा है। आप आत्मविश्वास से कोसों दूर हो, मगर याद रखो, हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत भी एक छोटे से कदम के साथ ही होती है। वह कदम आपको इसी समय आगे बढ़ाना है और आप जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। आपकी छवि आत्मविश्वास से भरपूर और स्वस्थ है, परंतु आप
संतुष्ट नहीं हूँ, इसका मतलब यह है कि मन में पर्याप्त आत्मसम्मान नहीं है। आमतौर पर लोग आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को एक ही बात समझते हैं, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने मन में खुद की कितनी इज्जत करता है। आत्मसम्मान की भावना जन्मजात नहीं होती, वह हमें माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार और समाज की ओर से भेंट स्वरूप मिलती है। आत्मविश्वास वह होता है जो थोड़ी कोशिश करने के बाद किसी भी मनपसंद क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं, परंतु थोड़ी सी आत्मसम्मान की भावना भी मौजूद हो। आत्मविश्वास नींव है तो आत्मसम्मान धरती है जिसमें कि यह नींव डाली जाती है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों पर निगरानी रखे, परंतु बच्चों को खुद अपने आप को नियंत्रित करने दो और उनके द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता दो तथा उनकी तारीफ करो, सम्मान करो। इससे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों को बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थी मित्रों, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ये दोनों आपको इसी उम्र में विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि न तो ये खेत में उगते हैं, न ही बाजार में खरीदा जा सकता है। आत्मविश्वास यह जादुई चिराग की तरह काम करता है। अगर आप आत्मविश्वासी विद्यार्थी हो तो आप जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपकी कोई कितनी भी आलोचना करे, फिर भी अपना आत्मविश्वास कमजोर नहीं करना चाहिए। परंतु बहुत से विद्यार्थी तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम कभी पास नहीं हो सकते, ऐसा सुनकर ही संकुचित हो जाते हैं और अपना आत्मविश्वास कमजोर करते हैं। आप अपनी इस आलोचना को सकारात्मक नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता, शिक्षक और मित्र हमारे अच्छाई के लिए कहते हैं। जैसे आपके पिताजी आपको कहते हैं कि अरे देखो तुम्हारी लिखावट कितनी खराब है, अपने भाई राम की लिखावट देखिए, वह कितनी खूबसूरत है। तो उनका उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं है। ऐसा सुनने के बाद आपने कभी भी लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अच्छी लिखावट निकालना है। अभी तक जितने भी महान लोग हुए उनको भी किसी ने गालियां दी, बेवकूफ का आलोचना की, परंतु उन्होंने अपना आत्मविश्वास कमजोर न करते हुए कामयाबी की चोटी पर पहुंचे। एक बार किसी व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को गालियां दी। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि अगर मैं आपकी गालियां स्वीकार न करूं तो ये गालियां किसके पास रहेगी। वो आदमी समझ गया कि बुद्ध के कहने का आशय क्या है, परंतु आपको कोई कुछ भी कहे, आपकी आलोचना करे तो सिर्फ न घबराने से नहीं चलेगा, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और प्रयास भी करना पड़ेगा। अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो दूसरों को साइकिल चलाते देखने से आप साइकिल चला नहीं सकते। इसके लिए आपको साइकिल चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा। आप कई बार गिरेंगे, शरीर पर खरोच भी आएंगे और आप इस तरह साइकिल चलाना सीख जाओगे। अनुभव से आत्मविश्वास जागृत होता है। थॉमस अल्वा एडिसन को उसके अध्यापक बहरा, मंदबुद्धि तथा मूर्ख समझते थे और कम उम्र में ही उसको स्कूल से निकाला गया। एडिसन ने संकल्प किया कि वो पूरी दुनिया में महान बुद्धिमान के रूप में जाने जाएंगे। इसलिए आज भी सबसे ज्यादा आविष्कारों में उनका नाम लिया जाता है। बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र और स्टॉक स्टिकर जैसे चित्रों का आविष्कार उन्होंने ही किया। विंस्टन चर्चिल को युवावस्था में सभी लोग बेवकूफ समझते थे, परंतु लगातार प्रयास, अभ्यास और मेहनत से वो ब्रिटेन के महान प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखो कि जिंदगी के संघर्षों में हमेशा सबसे ताकतवर और फुर्तीले लोग ही नहीं जीत पाते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही व्यक्ति है जिसके मन में इस बात का विश्वास होता है कि वह जीत सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र हो, इस तरह आप आत्मविश्वास और आत्मसम्मान रूपी जादुई चिराग को प्राप्त करो और कामयाबी की चोटी पर पहुंचो। जिस विद्यार्थी में आत्मविश्वास जितनी अधिक मात्रा में होता है, वह अपने जीवन में उतनी ही सफलताएं प्राप्त कर सकता है। तो आइए आज से हम आत्मविश्वास जागृत करते हैं और कामयाबी के इस सफर में
इस आत्मविश्वास रूपी औजार को अपने पास में रखकर जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आपसे परिचित सभी विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब